माँ शारदे को नमन। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज दिन मंगलवार है, बजरंगबली का दिन है। हनुमान जी की कृपा सब पर बनी रहे। मैं तो ये कहूँगा, किसी की इच्छा शक्ति में कमी ना आए, पौरुष में कमी ना आए, शांति रख सके, सबके साथ प्रभु कुछ ऐसा करे, आपस में मिलजुल कर प्यार मोहब्बत से रहे, मंगलवार सबका मंगल करे। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं अपनी एक बात रखना चाह रहा हूँ जो जनमानस से संबंधित है, समस्या है। मेजॉरिटी किसी की भी पावर में आए इस देश में, मैं पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं हूँ, पर पता नहीं क्यों होप करता हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जिसकी मेजॉरिटी पावर में है, वो रिपीट करेगा, दोहराएगा अपने कर्म कर्तव्यों के नाते। शायद, मैं कोई जज नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कहूँगा, दो बातें रखूँगा। सत्या किसी की आए, सभी लोगों को पता है कि हम चुनते हैं और वो हम जनमानस का प्रतिनिधित्व करते हैं पार्लियामेंट में। उनको ये अधिकार होता, हमारी बातों को रख पॉलिसी बनाते हैं, तमाम चीज़ें क्रियान्वयन करते हैं, और कभी भी जो आदेश निर्देश या नियम नियमावली होता है उसका उल्लंघन नहीं होता। मैं बात यहाँ से शुरू करता हूँ। पर्ची जो ओपीडी में अस्पतालों में बनती थी, पहले निःशुल्क फिर शुल्क। बात पैसा कमाने की नहीं रही होगी, हमें लगता है कुछ व्यवस्था ही की गई होगी, लोग इसका मतलब समझें। और पता नहीं लोगों को पता है या नहीं पता है, कोई भी प्राइवेट नर्सिंग होम, कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल उतना एथेंटिक नहीं है जितना गवर्नमेंट हॉस्पिटल एथेंटिक है, क्योंकि उनके जो डॉक्टर्स होते हैं वो बड़ा क्लीन और क्लेवर और इंटेलिजेंट हो, तमाम चीज़ें लेकर आते हैं। अभी तक लखनऊ में केजीएमसी मेडिकल कॉलेज, पीजीआई, एसजीपीजीआई जिसको आप कहते हैं, मैं उनका तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर हम ट्रीटमेंट के लिए गो थ्रो करते हैं तो हमें ये अच्छी तरह से मालूम है कि केजीएमसी या पीजीआई के डॉक्टर्स बहुत अच्छे होंगे। पर समस्या ये होती है कि भीड़ की वजह से हम नहीं जाते और नाजायज़ पैसा खर्च करके इसको थ्रो कर देते हैं नर्सिंग होम को, और वो डकैतों की तरह पनपते हैं। जैसे कहते हैं चोर डकैत होते हैं, वो तो करके ये जो है आप खुद ही डकैती डलवाते हैं। जो लोग भी बीमार होते हैं जाते हैं इनके पास सिर्फ भीड़ से बचने के लिए, जबकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल बेहतर है। मैं यहाँ एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ, जैसे रेट फिक्स किए गए हैं तमाम डायग्नोसिस के मेडिकल कॉलेज में, अंदर जो होते हैं प्रॉपर एक मैनुअल है। पीजीआई में, वहीं जो प्राइवेट सेक्टर्स के नर्सिंग होम हैं, वो उनका कोई पैरामीटर तय नहीं है, जो मन में आए वो ले लें। मैं इससे गुजरा हूँ। किसी का ICCU 25,000 रुपये है, किसी का ICCU 20,000 रुपये है। मतलब मनमानी लेते हैं। इस पे
जो भी सत्ता में आए हमारे देश में, इसकी एक पॉलिसी तय जरूर कर लेनी चाहिए। कोई पकड़ से बाहर नहीं है। इसी धरती पे, इसी हमारे कंट्री में अगर कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार के व्यवसाय से जुड़ा है तो वो हमारे नियंत्रण से बाहर नहीं है। लेकिन चूंकि कोई पॉलिसी लेट डाउन नहीं है कि किसका कितना चार्ज लगेगा, इसलिए मनमानी रकम ले रहे हैं। मैं लखनऊ ज़िले में रहता हूँ। मैं अस्पताल का नाम करके, नाम लेकर, नाम बताकर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, पर याद रखना चाहिए कि कम से कम जनमानस के प्रतिनिधि हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में रिप्रेजेंट करते हैं, उनको इन बातों के लिए रखना चाहिए और एक पॉलिसी स्वास्थ्य मंत्रालय को या जो संबद्ध हो बनाना चाहिए कि कितना चार्ज किस चीज़ का लगेगा। एक सिंपल सी जो है ब्लड टेस्ट है, शुगर टेस्ट है, सबके अलग अलग चार्जेज हैं और कह यहाँ तक देते हैं ये जर्मनी की मशीन है, ये इंग्लैंड की मशीन है, ये फला जगह की मशीन है। काम्बी फ्लेम का हॉस्पिटल में जो प्रोवाइड फार्मेसी है उसका कुछ और रेट है, किसी और हॉस्पिटल में कुछ और रेट है। ऐसे तमाम मेडिसिन्स हैं जिनका कोई पैरामीटर डिसाइड नहीं है और जनमानस के लिए बहुत बड़ी समस्या है। जनमानस प्राइवेट अस्पताल में मैक्सिमम जिनके पास पैसा है वही जाते हैं नर्सिंग होमों में, लेकिन जिनके पास नहीं पैसे हैं वो तो चाहे जितनी भीड़ हो सरकारी अस्पतालों में जाते हैं। मरीज ठीक होता है या मृत्यु होती है, जो कुछ होता है ये उसकी किस्मत जाने। हालांकि ये मृत्यु लोक है, बचेगा तो कोई नहीं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल से लेके प्राइवेट में भी अच्छे अच्छे जाएंगे तो क्या पैसे दे के बजारे पैसे दे के आज तक इस संसार में कोई नहीं बचा। पैसा एक मीडियम हो सकता है खर्चे का, लेकिन पैसे से कभी दो चीज़ नहीं मिलती, एक शारीरिक शक्ति, दूसरी मानसिक शक्ति। ये याद रखिएगा, पैसा हर जगह नहीं होता। मैं फिर यही कहूँगा, करीब 80 से 85% हमारे भारत के लोग नहीं जा पाते प्राइवेट नर्सिंग होम में क्योंकि उनके चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ एक पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ज़रूर बनाए। जब अभी तो अध्यादेश लागू हुआ है, जो भी हुआ है जिसमें कोई पॉलिसी बन नहीं सकती, लेकिन मैं हाथ जोड़ के अनुरोध कर रहा हूँ जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आगे जिसका भी पावर में आए वो इस पॉलिसी को अवश्य बनाए जो प्राइवेट नर्सिंग होमों में लागू हो और मरीज को पहले से एक चार्ट मिला रहे किसका कितना कैसे कहाँ, क्योंकि इसका कोई पैरामीटर अभी तक नहीं बना है। इस पे ज़रूर नियंत्रण करना चाहिए भारत सरकार को। एक चीज़। दूसरी चीज़, ये जो मैं सबसे पहले समस्त भारत के अपने देश के हिजड़ा को नमन करता हूँ। ट्रांसजेंडर कह लो, मैं एक शब्द मैथमेटिक्स में कह दूँ 5+1, इनको मैं नमन करते हुए एक बात कहता हूँ, गवर्नमेंट से कहूँगा, ये मनमानी रकम लोगों के घरों में जाके बदतमीजी करके वसूलते हैं। बच्चा पैदा हुआ तो, मकान बना तो, शादी हुई तो, कोई भी कार्यक्रम हुआ तो ये पहुंच जाते हैं। मतलब एक व्यक्ति के घर जब संतान पैदा होता है तो अस्पताल से डेबिट क्रेडिट इतना डेबिट हो चुका होता है, वो तबाह हो चुका होता है और हफ्ते 10 दिन के अंदर हिजड़े आ जाते हैं और उनसे मनमानी रकम वसूल करते हैं और साथ ही साथ मोहल्ले में तमाशा करते हैं, बेइज्जती करते हैं। और यही देश के जन्म
जो जनसाधारण लोग हैं वोट देके वोटिंग राइट्स का अपना सदुपयोग करके पार्लियामेंट में भेजते हैं। यही मैं कह रहा हूँ, जब प्रतिनिधि भेजा जाता है, हम लोग चुनते हैं, हम उनसे कैंपेन जब चला रहे हैं उनसे इस दोनों बात को कहना चाहिए कि सबसे पहला मेडिकल प्रोफेशन में जुड़े लोगों का एक प्राइस लिस्टिंग होनी चाहिए, किस डायग्नोसिस का कितना खर्च आएगा या और बातें, ताकि कैनन ऑफ इक्वालिटी कैन बी एस्टैब्लिश्ड एवरीवेयर इंटायर ऑल नर्सिंग होम। ये जर्मनी और जापान और इंग्लैंड के चक्कर में ये बहुत गलत बात है। इसको कहते हैं संदेह का लाभ लेके ज़्यादा पैसा ऐंठना, डकैती डालना। यही एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें हम अपनी खुद डकैती डलवाते हैं, और ये फोर्सफुल एंट्री नहीं है। कहते हैं फोर्सफुली एंट्री होती है, उसको डकैती कहते हैं। यहाँ हम इनवाइट करके डकैती डलवाते हैं, मनमाना रकम नर्सिंग होम वसूलते हैं। मैं दो बातों पे कहा, मेरा व्यक्तिगत हाथ जोड़ के अनुरोध है, इस दोनों की पॉलिसी अवश्य बनी जाए, बनाई जाए, सोची जाए और इसको इम्प्लीमेंट जितने जल्दी हो किया जाए। ये दोनों मुझसे गुजरा है, मैंने देखा है। एक बात। दूसरी बात, मैं ये नहीं कहता कंसल्टेशन फीस के नाम पे जो भी डॉक्टर्स हैं, किसी का 1000 रुपया है, किसी का 1500 रुपया है, किसी का 650 है, कोई 2000 है। मैं ये भी जानता हूँ उनके मरने पे उनको कफन तक नहीं मिलता है। मैं किसी व्यक्ति का नाम लिए बगैर कह रहा हूँ, वही कागज का टुकड़ा उनके काम नहीं आता जो 1000-2000 ऐंठते हैं गरीबों से। आजकल तो मैजिक आई लगवाए हैं, गेट पे देखते हैं तो लगता है कोई 1000 रुपया देने वाला चला आया। मैं कोई टिप्पणी नहीं करता क्योंकि वो जो है पढ़े लिखे हैं। मैं ये कहूँ, मैं भी जाहिल नहीं हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं जाहिल नहीं हूँ। मैं भी अपने किसी फील्ड में हूँगा, लेकिन मैं तो ये काम नहीं कर सकता। इतना गंदा एटीट्यूड बना के नहीं कर सकता व्यक्तिगत रूप से। ना तो ईश्वर मुझे कहेगा, ना मेरी अंतरात्मा कहेगी। और जितने प्राइवेट नर्सिंग होम हैं, जो लोग भी चला रहे हैं, उनकी अंतरात्मा मर गई है चंद कागज़ के टुकड़ों के लिए। मैं ये व्यक्तिगत रूप से कह रहा हूँ, मैं रिवोल्ट नहीं कर रहा हूँ, प्रोटेस्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये गलत है। एक तो हारा हुआ जुआरी की तरह पेशेंट का अटेंडेंट आता है, उसके बाद आप उससे जुआ खेलते हैं। मैं फिर अगेन मैं कहूँगा, जिस किसी की मेजॉरिटी पावर में आती है, दो चीज़ों पे ज़रूर दृष्टिगत करें। सबसे पहला मेडिकल से रिलेटेड चार्जेज को लेके, दूसरा जो भी ट्रांसजेंडर हैं उनका तय कर दे। बेटा पैदा होगा तो कितना लेंगे, बिटिया पैदा होगी तो कितना लेंगे, किसी का मकान बनेगा तो उनको मौका चाहिए। बुरा नहीं है, उनकी वही आय है, लेकिन नाजायज़ आय ठीक नहीं है। ये तय कर लिया जाए कि उनको कितना देना है, ये जान ले देने वाला और पता मान ले पाने वाला, ताकि शांति बनी रहे। थैंक यू, आप सभी को प्रणाम।